नमस्कार दोस्तों, मैं राम सर आप सभी का अशोक अकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हो चुकी है 31 जनवरी और 31 जनवरी की पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। बच्चे आने वाले हैं थोड़ी सी देर में और बच्चों से जाने की कैसा क्या उनका पेपर रहा, कितने उनके नंबर आ रहे हैं। इसके अलावा जिन साथियों का पेपर हो चुका है उनसे मेरा यही सजेशन रहेगा, जैसा कि मैं आपको लगातार वीडियो में बता रहा हूं, कि तैयारी आपको करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयारी आपका मुख्य मकसद होना चाहिए। अभी फ़िलहाल जो भी परिणाम मिला है, परिणाम को स्वीकार करो। गलतियां हुई हैं, गलतियों में सुधार करो और आगे की रणनीति बनाओ, जिसमें आगामी समय में जो भर्तियां आ रही हैं, एसआई है, पटवारी है, इन भर्तियों की तैयारी आप कर सकते हो। कितने नंबर? हेलो सर। सर 56 आए एक्चुअली। 56 हैं। कौन सी कैटेगरी से? काफ़ी इजी था पेपर, बट प्रॉब्लम ये था उसमें कि रिवाइज़ किया नहीं था मैंने। एग्ज़ाम का शेड्यूल फिक्स हो नहीं पा रहा था, तो जिस वजह मेरी जो प्रिपरेशन थी वो छूट गई थी। चलो बेस्ट ऑफ। कौन सी कैटेगरी से? सर ओबीसी से हूँ मैं। अच्छा, क्वेश्चन याद है कुछ जीके वाला? सर क्वेश्चंस एक्चुअली जीके में सर प्रॉपर तो मुझे याद नहीं है, बट मिशन से क्वेश्चन ज़्यादा थे। मैथ्स में अगर देखें एप्टीट्यूड में, तो मिशन से क्वेश्चन ज़्यादा थे इसमें। और पेपर ओवरऑल इजी था। अगर किसी ने प्रिपेयर किया है, अगर 6 मंथ भी किया है, तो क्लियर कर सकता है आसानी से। बेस्ट ऑफ लक है ना। थैंक यू सो मच। हो गया एग्जाम दोस्त? कितने नंबर हैं आपके? 47। 47 हो गया एग्जाम। क्या नाम आपका? सुखदेव रोशन। अच्छा, रोशन जी कितने नंबर हैं आपके? अभी मेरे 60 आए। 60 हैं। कौन सी कैटेगरी से? SC। आपका नाम? आत्माराम माहौल। आत्मा नाम जी। कितने नंबर है आपके? सर मेरे 45। 45। आपके कितने दोस्त? भाई मेरा एग्जाम अच्छा, आपके एग्जाम। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आत्मा जी। लाइव लेंगे तो उसमें बता देंगे। नंबर कितने हैं सर आप दोस्त? नंबर कितने हैं? 66। 66 आए। कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी। कुछ जीके के क्वेश्चन याद हैं? हाँ, एक महाराष्ट्र की सीमा से कौन सा जिला लगता है, मतलब जीके और जीएस में प्रॉब्लम थी, और सब मैथ बिल्कुल समझता है। बेस्ट ऑफ लक। अभी 2 मिनट आपसे पूछेंगे, 1 मिनट नंबर बस पूछेंगे। हो गया पेपर? जी नंबर है? सर 40 आए। नंबर कितने हैं दोस्त? 80। 1 मिनट दोस्त, इधर आ जाओ। कैमरे इधर आ जाओ। कुछ ये फर्जी बच्चा था 80 वाला, देख रहे हो? आप लोगों की एग्ज़ाम हो गई क्या? नंबर कितने हैं आपके? 54। 54। आपके नंबर? नहीं, मेरी नहीं हुई, 2 को। आपके कितने नंबर? 50। 50 नंबर। अच्छे से बताना, पूरा पेपर है ना। हो गया एग्ज़ाम? एग्ज़ाम हो गई आपकी? हाँ। कितने नंबर है? 58। 50 है। कौन सी कैटेगरी से? ये अपन SC। चलो बेस्ट ऑफ लक। हो गया एग्ज़ाम? कितने नंबर है? 67 नंबर। 67 है। हाँ क्या जी। बात है। कौन सी कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी प्रिपरेशन नहीं करी थोड़ी अभी। तो अच्छे नंबर है, फिर भी 60 है। हाँ जी, और रीजनिंग सही आ रही, लेवल सही है पेपर का, मतलब 70 अब आराम से आ सकते हैं। आराम से आ सकते हाँ हैं। जी। अच्छा पेपर था वो? हाँ, पेपर मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, डिफिकल्ट नहीं कह सकते, मॉडरेट था मतलब। एक मिनट थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, कुछ और क्वेश्चन इसमें- आपसे पूछ लेंगे हम। 2 मिनट बस। हाँ जी। मैम आप भी इस तरफ। हो गया पेपर आपका? कितने नंबर है? कम ही थे। 40 नंबर। आपके? 45। आपके? मेरे 40। 40 नंबर है। आपके कितने नंबर है दोस्त? आपके नंबर कितने? एग्जाम नहीं। एग्जाम नहीं था। नंबर कितने हैं आपके? 64। 64। कौन सी कैटेगरी? ST से। चलो बेस्ट ऑफ लक यार। एक बैरोमीटर क्वेश्चन था, बैरोमीटर का था। हाँ इजी। हाँ। अच्छा, आपके कितने नंबर है? 59 आया सर। कौन सी कैटेगरी से? ST से। आपके नंबर? 53। 54। 53। जी जी। आप लोग इस तरफ आ जाओ, आ जाओ इस तरफ। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन बता देना आप लोग। आप आ जाओ इस तरफ। आप लोगों ने पहला अटेम्प्ट था सभी का कि आप लोगों ने एग्जाम दिया भी? पहले आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। चलो आप थोड़ा पास में आ जाओ। सबसे बड़ा प्रश्न जो अभी तक रहा साइंस में देखा जाए, सब नंबर बता दीजिए एक एक करके कि आपकी लैब में सबसे अच्छी कितनी? 51 सर। 51। लैब में हाईएस्ट कितने नंबर? नहीं, वो तो पता नहीं किया गया है ना। अच्छा, आपने चेक नहीं किया है जो? किसी ने पूछा नहीं तो आपके लैब में तो देखा होगा आपने। 64। 64 ही थी आपकी लैब में। आपके यहाँ? 64 एक ही लैब में था। अच्छा, एक ही लैब में। आपके नंबर कितने हो? मेरे 59। 59। 59। आपके नंबर? 69। 69। और आपके? 68। 68। ओवरऑल अच्छा रहा पेपर। थोड़ा पास में आ जाइए। क्या ट्रैफिक? आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहले अपन साइंस में देख लिया जाए। कुछ बच्चों ने लास्ट जो रिव्यू दिए हैं उसमें उन्होंने कहा था कि सर फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। अब इसे रहने दो।
फिजिक्स का पार्ट थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो क्या कितने क्वेश्चन थे साइंस के टोटल? टोटल साइंस नहीं, टोटल साइंस को अपन देखें तो कितने नंबर? 9 से 10 क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए अब देखा जाए एक एक करके अपन देखते हैं। तो बायोलॉजी के कितने क्वेश्चन थे लगभग? सर बायोलॉजी को हो सकते हैं 4 से 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन। जी। चलो 5 से 6 क्वेश्चन थे, बता सकते कौन कौन से थे? सर एक तो मेरे को वो लुप्त होने की कगार पे कौन सी है, क्या फ्लोरा है या फिर फ्लोरा है वो वगैरह वाला था एक, और एक अपने को धान की कटाई करते हैं तो उसको मतलब उससे अलग करते हैं अपन, तो वो कौन सी विधि से करते हैं, छाड़ने की या कटाई से। और एक अपना फिजिक्स का था क्या, जैसे बैरोमीटर गिर जाएगा तो क्या होगा, मौसम में परिवर्तन होगा, तूफान आएगा या फिर बारिश होगी। और अपना ये था क्या बोलते अपना पीएच मानता 7 पीएच माने तो उदासीन होगा कि अम्लीय क्षारीय होगा, न्यूट्रल, हाँ मतलब थोड़ा। और अपना अगर जीके में कहूँ तो अपना महाराष्ट्र से लगती हुई सीमा पूछा था। उसके बाद अपना ये संजय अपना वो अपन साइंस में ही आ जाते हैं। लगभग आपने बताया कि 5-6 क्वेश्चन आए थे, वही वर्गीकरण वाले क्वेश्चन थे। हाँ वर्गीकरण के 2-3 थे। चित्र वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं सर बिल्कुल नहीं था। और अपने ये जो मैथ में था फ्रस्टम वाला, मैथ में अपन सिस्टमेटिक चलते हैं, पहले जीके फिर उसके बाद है ना। अब साइंस में देखा आपने फिजिक्स के क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री से था क्या? जी केमिस्ट्री से नहीं था, बस वो था अपना ये रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस है, वो एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या फिर क्या केमिकल है या फिजिकल चेंज वाली है क्या, इस वाली थी क्या। और उसके बाद वो कछुए का पूछा था कुछ, क्या बोलते अपना ये वो किसमें आता, जैसे अपना हार्ट रहता है उसका क्या रहता है, वो वाला पूछा था। वो जैसे अपना हार्ट होता है तो कछुए में क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आया वाला पूछा था। चलिए ठीक है, ये तो हो गई साइंस। अब सबसे पहला पार्ट एमपीजी के वाला देख लेते हैं। एमपीजी के लगभग कितने नंबर का देखा? एमपीजी में पूछ रहा है कि अपना वो संजय वाला जो है उसका नाम इंदिरा प्रियदर्शन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम, एक एक करके थोड़ा क्या कंसिडरेशन, जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी पेंच राष्ट्रीय उद्यान रख दिया, लोकेशन में रख गया। मतलब प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उसका नाम कब परिवर्तित किया, ये क्वेश्चन। अच्छा और बताइए। बैंक थी वो था मतलब बैंक ऑफ इंडिया का कब अवलोकन किया गया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एक मिनट आराम से बताइए। बैंक ऑफ इंडिया का जो न्यू एशिया डेवलपमेंट बैंक है उसको कब स्टेब्लिश किया गया? अच्छा, न्यू एशिया बैंक को कब स्टेब्लिश किया गया? मध्य प्रदेश में करंट अफेयर्स के जो बजट के क्वेश्चन आ रहे थे वो आज बजट कुछ भी नहीं था। और एमपीजी के क्वेश्चन याद है? एमपीजी का और बताओ क्या बोलता अपना ये वाला था, महाराष्ट्र से कौन सी सीमा लगती हुआ था, ये हो गया एक पेंच राष्ट्रीय उद्यान का, बिल्कुल इजी आया था कहीं ना कहीं। 64 योगिनी और वो वाला नहीं शिव मंदिर 64 योगिनी, वो वाला क्या बोलता अपना खजुराहो वाला, उसका आंसर था वो वाला। एक वाला था एक अनुसूचित जनजाति की विधानसभा में सीट कितनी होती है? अनुसूचित जनजाति की जाति एससी वालों की, एससी वालों जाति को कितनी परसेंट सीट, मतलब कितनी सीटें आरक्षित है एमपी में विधानसभा में, मतलब कितनी परसेंट सीटें रिजर्व की गई? 7 सीटें नहीं वो एसटी की है भाई। 47 नहीं 35 एससी वालों की 35 है, 47 है एसटी वालों का। अच्छा एमपीजी के में और क्वेश्चन? सबसे छोटा जिला भी पूछा, नहीं पूछा था। निवारी वाला सबसे छोटा 52वां जिला कौन सा? 52 वाला जिला। अच्छा 52वां जिला 1 अक्टूबर 2018 को 52वां जिला निमारी बना था, वो पूछा था। अच्छा 52 मतलब अंतिम जिला कौन सा था वही कह सकते हैं। क्या बात है, बढ़िया बता रहे आज तो आप लोग। और बताए एमपी एमपी में मैथ्स में बता सकता हूँ। चलो ठीक है, अब इसके बाद अपन सिस्टमेटिक आते हैं। 75। अरे 75 आपके, अरे कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी से। आज के टॉपर यही रहे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने सबसे पूछ लिए हैं, इनके ही नंबर सबसे अच्छे नंबर आए हैं। चलो ठीक है, और अब हम चलते हैं, सबसे बड़ा पार्ट साइंस हो गई। अब रीजनिंग को देखा जाए, रीजनिंग में मतलब कितने नंबर की थी? लगभग हो सकती है 35 के 35 प्लस ही मानो हो रहा है। रीजनिंग ज्यादा थी, मैथ का मतलब प्लस मानो। आज का पेपर देख के आपको खुशी सी थोड़ी सी दिख रही चेहरे पे, क्योंकि कल का जो मैंने देखा था तो एक बच्चे ने रुक के नहीं पर दिया। ऐसा नहीं कह सकता कि लेवल नहीं था, लेवल था उसका। आज फर्स्ट टर्म वाले का वो वॉल्यूम पूछ लिया, फर्स्ट टर्म वाले का वैसा कोई पढ़ता नहीं और उसका पूछ लिया। चलो अब अपन देख लेते 35 नंबर को बांटे तो कथन निष्कर्ष के लगभग कितने क्वेश्चन? कथन निष्कर्ष के सिर्फ 2 क्वेश्चन थे। नहीं 2 नहीं 3 2 से 3 क्वेश्चन थे। शांति उसमें कैसे वाले थे, एक या वाला था। नहीं या तो या वाले मतलब कितने क्वेश्चन थे लगभग? या तो या था 2 क्वेश्चन थे और एक था सरल क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन आए। 3 क्वेश्चन ये तो टोटल मिला के पूछा है कि टोटल मिला के मैं बताऊं सर, कोडिंग रिकॉर्डिंग का आएंगे 6 से 7 क्वेश्चन। जी थे बिल्कुल। और जो इनइक्वल जो मतलब अपन छांट उसमें वर्ग और वो वाला दिया था उसने, ऐसे करके 3 से 4 क्वेश्चन उसमें आएंगे।
और फिर इसके बाद आएगा अपना वो इसको ये बोलते उसको वो बोलते वो वाला सिस्टम। तो ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन वो आएंगे। तो मतलब ये किसी कैसे मतलब वो जैसे क्या बोलते हैं अपना नाक को मुंह बोलते हैं, गले को आद बोलते हैं, तो अपन का क्या बोलते हैं अपना ये हार कहाँ पहनेंगे। उसके बाद क्या था अपना ये वाला था और मैं बताता हूँ आपको, कोडिंग डिकोडिंग में था और ये अपना एज से रिलेटेड था और दिशा दूरी वाले थे। दिशा दूरी में ये बोला गया था कि अपनी ये वर्षा 50 मीटर अपने नॉर्थ ईस्ट है अपने इससे विष्णु से, और ये मोनिका विष्णु से नॉर्थ वेस्ट है 50 मीटर। तो ये क्या बोलता अपना ये वाली जो इधर वाली वर्षा है ये मोनिका किस डायरेक्शन में वर्षा से, एक ये आला था। और उसके बाद क्या बोलता अपना ये एज वाले भी थे सर, और अपना ये आकृति वाला था। आकृति दर्पण से एक क्वेश्चन थे दोनों से, एक दो थे, आकृति से 2 थे, एक और था। हाँ वो जोड़ने वाला था, हाँ जोड़ने वाला था। और एक में पूछ लिया था, एक ट्रायंगल बन रहा था, फिर स्क्वायर बन रहा था, उसके बाद पेंटागोनल बन रहा था, हेक्सागोनल बन रहा था। उसके बाद क्या बनेगा, वो हेप्टागोनल बनेगा, वो वाला 7th वाला। मतलब उसके आगे का स्टेप पूछ लिया था कि कौन सा स्टेप इसमें फिलअप किया जाएगा। और एक ये पूछा था अपना ये आकृति बना दी सिलोग्रिज्म वाली, और उसमें पूछा था धरती, सूर्य और क्या बोलता समुद्र। तो उनका बताना था कि कैसा चित्र बनेगा। तो तीनों अलग अलग आला बन रहा था। और उसके बाद पूछा था अपना क्या बोलता अपना ब्लड रिलेशन से एक भी नहीं था। और उसके बाद क्या बोलता अपना कोडिंग डिकोडिंग से बता दिया मैंने। उसके बाद अपना ये नंबर सीरीज से था। नंबर सीरीज भी आसान थी, कोई टफ वाली नहीं थी। कोडिंग डिकोडिंग में एक थोड़ा टफ था। और क्या बोलते अपना वो बता दिया, जैसे रोज को 15, 16, 17 बोलते हैं, 8 को ऐसा बोलते हैं। तो उन दोनों से मिला के जो बनेगा, एक डिक्शनरी आला था, डिक्शनरी में क्रम में जमाने थे, और हाँ क्रम में जमाने थे। और एक वाला क्वेश्चन मैथ पे आ जाते हैं। अब चलो साइंस रीजनिंग तो आपने बहुत अच्छे से इतना मैंने बिना पूछे इतना बता दिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। अब मैथ पे आ जाते हैं, लास्ट पार्ट है। मैथ में आपने एडवांस मैथ्स को सबसे पहले जी सर था, बिल्कुल था। उसमें हो सकते 5 से 6 क्वेश्चन थे सर, 7 भी, हाँ बिल्कुल 7 भी ले सकते हो। औसत से अकेले नहीं, औसत नहीं, एडवांस। जैसे अपना एक हेमिस्फीयर का पूछा था, उसका सरफेस एरिया दे रखा था। और क्या बोलते अपना डायमीटर पूछा था। उसके बाद वो फ्रस्टम का पूछा था, फ्रस्टम की वॉल्यूम पूछ ली थी। उसके बाद क्या बोलते ट्राइंगल का बेस दे रखा था, हाइट पूछ ली थी। उसके बाद क्या बोलते अपना ये रेक्टेंगल का बोला था, रेक्टेंगुलर की लेंथ और ब्रेथ उसमें दे रखी थी, अपने क्या बोलते हैं बटे में दे रखे थे। सरलीकरण वाले क्वेश्चन थे वो काफी सरल थे, हाँ सरल, मतलब बहुत सरल थे वो, काफी मतलब हाँ काफी सरल थे सरलीकरण वाले क्वेश्चन। अच्छा सरलीकरण सर सिंपलीफिकेशन पर गलत था उसका एक आंसर। और मतलब कैसा था, मतलब वो गलत था, सिंपलीफिकेशन का ऑप्शन गलत था उसमें। मतलब क्वेश्चन कितने गलत आए हैं? क्वेश्चन लगभग 4 क्वेश्चन मान के चलो गलत थे सर। मतलब 4 के क्वेश्चन गलत ही थे। तो सबके नंबर बढ़ेंगे, वो तो बेसिक सी बात है, स्वाभाविक बात है कि जैसे नंबर उसमें गलत आए हैं या नंबर के आंसर गलत आ रहे हैं तो वो आपको सबको उसके नंबर प्लस किए जाएंगे। बिल्कुल। सिंपलीकेशन आए थे। और बताइए जैसे टाइम एंड वर्क में, टाइम एंड वर्क में आया था सर, क्या बोलता उसमें एक क्वेश्चन था, एक 12 था, एक 16 था और एक दे दिया था। यार भाई को मानना चाहिए, पूरा पेपर याद करके आ गए यार। मतलब यहाँ एक बात बता रहा हूँ दोस्तों कि एक तो पेपर कल आपने देखा कि बच्चों को नंबर बताने में ही दिक्कत आई थी, यहाँ भाई पेपर याद करके आया। मतलब ये कह सकते हैं कि वास्तव में मेहनत हुई है भाई की। सर मेहनत तो करी है। और भाई कह रहे कि हमसे बहुत अच्छे से जुड़े हैं, काफी समय से भी। 68 ओबीसी से सिलेक्ट है बंदा, मतलब पूरा कॉन्फिडेंट के साथ सिलेक्ट है। और बताइए मैथ और मैं बता सकता हूँ, जैसे अपना ये बोला था, एक ये पूछा था अपना एक दे दिया था 5 और क्या बोलते अपना क्यूब दे दिया। दोस्त बेस्ट ऑफ लक है ना। कितने नंबर थे आपके? 62। कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी से। चलो बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है, 65 तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, फिर भी बेस्ट ऑफ लक। और जैसे दे रखा था 5 दे रखा था, उसके बाद रेशियो में दे रखा था 25 और क्यूब, उसका क्यूब बना के 125 दे दिया था। ऐसा ही 9 दे रखा था, उसका क्यूब 81 होता और उसका वो 729 होता, एक ये दिया था। और उसके बाद दिया था अपना एक दिया था 3 और 27 दिया था, और 2 और 8 दिया था। और ऐसे मतलब गलत पूछा था, जैसे 6 का उन्होंने कुछ मतलब कुछ गलत ही बना दिया था, वो वाला भी दिया था। उसके बाद मतलब और कहाँ से उठाया था उन्होंने क्वेश्चन, वो बोल रहा था कि अपना ये एज आला बोल रहा था कि अपना ये अपना ये कोई लड़की का बोल दिया था, उसके भाई से उसकी 5 साल ज़्यादा है, और उस लड़के की उसके बाप से 3 क्वेश्चन थे, उसके बाप से मतलब 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन में मिक्सचर एलिगेशन। अच्छा मिक्सचर एलिगेशन थे, एक टफ था थोड़ा, मतलब बाकी 2 इजी थे। मतलब दारू का मतलब दे रखा था 21 रेशियो 4 में दे रखा था। दारू मतलब दोनों की मिश्रण था 173 लीटर,
और मतलब ये बोल रहा था कि 7 लीटर पानी बढ़ा दिया जाए तो दारू क्या बोलते अपना कितना प्रतिशत हो जाएगा, हाँ कितना प्रतिशत हो जाएगा। क्या गलत था उसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कट गया उसका, सबको मिल जाएगा। और एक ये बोल रहा था रन वाला था कि विराट कोहली ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए और 10वीं पारी में 100 रन बना दिए, और तो उससे औसत क्या बोलते अपना कितना 8 बढ़ गया था, तो औसत क्या आ रहा था उसका आंसर 28 था, 28 आंसर था। नंबर तक याद करके आया भाई, सोचने वाली बात है। अरे यार पूरा पेपर क्या मतलब इतना सारा सॉल्यूशन किया था क्या पेपर में? बहुत जी अच्छा बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन किया था सर मैंने, और अपना ये इसका पूछ लिया था अपने, क्या बोलते हैं अपना एवरेज वाला पूछा था कि 2 एवरेज की वैल्यू के है, तो जिसमें से एक एम है तो दूसरा क्या होगा 2k माइनस एम वाला, एक ये हो गया था। और अपना पूछा था क्या बोलते हैं अपना ABC 3 वैल्यू है जिसका मतलब पूरा का योग है 160 समथिंग दे दिया था, और A और B का रेशियो है 3-4 और B और C का रेशियो है 4-5 ऐसा कुछ समझ लीजिए आप। तो अपना क्या बोलते हैं 6 की वैल्यू मतलब सी वाले की वैल्यू क्या है, मतलब वो भी इजी था, हाँ बिल्कुल क्या मतलब। और ये भी दे रखा था एज में कि मतलब 2 के डिफरेंस का मतलब 2 का डिफरेंस है 7 है, और क्या बोलता है 7 साल बाद उनका डिफरेंस शायद मतलब कुछ बढ़ गया था 7 साल पहले उनका रेशियो दे दिया था मतलब वगैरह, हाँ। और फिर उसके बाद वर्तमान आयु पूछी थी क्या, बिल्कुल था 49 आंसर आया था। स्पीड नहीं थी आज, स्पीड बिल्कुल भी नहीं थी ना LCM HCF था, वो थोड़ा टफ था। A की पावर 5 और B की पावर 6 और A की पावर 2 और A की पावर 7 A की पावर 7 B की पावर 6, ये वाला आंसर था। CISI वाले क्वेश्चन, CISI वाला एक भी क्वेश्चन नहीं था, और परसेंटेज भी से भी एक भी क्वेश्चन नहीं था, और उसके बाद प्रॉफिट लॉस से भी एक भी नहीं था, उसके बाद क्या बोलते पार्टनरशिप से भी नहीं था, उसके बाद क्या बोलते अपन अनुपात थे, और क्या नंबर सिस्टम से भी एक भी नहीं था, हाँ नहीं था, LCM HCF था खाली, वो नंबर सिस्टम में नहीं आता। उसके बाद क्या बोलते अपना ये एडवांस उठाई थी ना, ट्रिग्नोमेट्री थी, और क्या बोलते अपना आप ये बोल सकते हैं कि मिक्सचर एलिगेशन तो था ही। उसके बाद क्या बोलते अपना एवरेज था, मेंसुरेशन था, और अपना क्या बोलते अपना ये और ना पॉलीगॉन था, ये अपना सम चतुर्भुज वगैरह वाले थे, ये भी नहीं था, आयत था खाली एक, वो सरियल था, हाँ आयत का सरियल था। कोई आप लोग आगे के लिए थोड़ा बता दीजिए, लगे जैसे आगे पेपर है किसी का तो क्या बताएं, चेंज हो रहा है सर, डेली चेंज हो रहा है, पैटर्न का कोई वो नहीं, पैटर्न कोई भरोसा नहीं है उसका, रोज चेंज हो रहा है। कह रहे थे अभी तक जैसे वो चित्र वाले आ रहे थे बायोलॉजी में, वो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। देखो स्पोर्ट वाले क्वेश्चन थे, कुछ स्पोर्ट्स वाला एक था, क्या बोलता अपना ये वाला था अपना ये शायद वो खिलाड़ी का नाम दे रखा था नरेंद्र करके, नरेंद्र मेनन जो है किस खिलाड़ी मतलब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट के खिलाड़ी है वो, ऐसा ऑप्शन में थे उसके कि नरेंद्र मेनन जी किस खेल से संबंधित है। और क्या स्पोर्ट वाला हो गया, नृत्य वाला कौन सा पाई नृत्य था, वो कहाँ से पाई नृत्य कौन से राज्य से है? अपना MP से नहीं है, वो राज्य से है, राज्य से पूछा, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, वो 4 ऑप्शन थे। हाँ पाई था नृत्य है ना, झारखंड बिहार उड़ीसा। करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे, तो और नहीं तो बाकी कह नहीं सकते। पूछ लिया था कि अपना जो लोग ग्वालियर वाली जो विधानसभा खंड है उसको कब नाम किसने किया था? जो हाई कोर्ट के कौन से जज ने उसको इस्टेब्लिश किया, मतलब उच्च न्यायालय की खंडपीठ, उच्च न्यायालय की जो ग्वालियर में जो खंडपीठ है उसको कौन से जो न्यायाधीश थे उन्होंने वहाँ पे उसको हाँ। अरे बहुत ज्यादा गहराई का क्वेश्चन, बहुत गहराई से, मतलब इतना आपने ही पूछ लो कब हुई तो वो तो बन भी जाए। अब पीछे से उठाना मतलब वो कोई ठीक नहीं उसका, आज मिश्रण से उसने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रखे, और वो रखे भी ऐसे कि 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो गलत ही मानो सर आप, मतलब कि उसमें अपन सोल्व कर रहे हैं तो आंसर में बिल्कुल नहीं कर रहा, 73 पूरे आंसर पॉइंट में दे रहा है वो, हाँ कि करने के बाद 2 से 3 पॉइंट के बाद भी 2-3 नंबर तक सोल्व करना है। वो चाय पत्ती वाला आया था, अगर आपने मेहनत की हो तो सर मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब देखो यार कुछ जीके आपने जैसा बताया कि कुछ तो सरल 1-2-10 क्वेश्चन जीके के ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नहीं बनेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सबसे बन जाएंगे क्या, जीके GS 10 तो सबसे बन जाएंगे, उसके बाद
जो एक्स्ट्रा भी मेहनत कर लेगा हाँ, तो खूब से खूब ज्यादा 4-5 और बना लेकिन देगा। कुछ क्वेश्चन तो 5-10 तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं किसी पे नहीं बनते। अब वो बताओ ये किसी से कब नहीं बना, बनेंगे। खंडपीठ कब बने, ये तो मुझ पे भी नहीं, मतलब किसने बनाया किसी मुझे नहीं को- पता। किसी को नहीं, अब वो क्योंकि पाई वाला PSC नृत्य वाले मैंने भी नहीं बनाएंगे, पढ़ा, बनाएंगे। पाई वाला मैंने भी नहीं सुना कि मैंने भाई भी कहाँ नहीं का सुना, पाई तो नृत्य मैथ्स में और चुका था। पाई तो मैथ का है सॉल्यूशन। वही हेमिस्फीयर और का पूछा था सर। बहुत से क्वेश्चन थे। आप लोगों को लगभग आगे चल के 1500 लोग लाइव देखेंगे आगे। अच्छा देखते अच्छा, आप हैं जरा देखते हो। देखते हैं आपका रिव्यू देखा मैंने भी है। चलो अच्छी बात है यार। बाकी आप लोगों के बहुत अच्छा स्कोर रहा है मेरे हिसाब से ओवरऑल। और आप लोगों ने जो सर, अभी रिव्यू तक दिया है, highest एक चीज का बताएं, छोटी सी बात बता रहे हैं। अभी देखो तक एक चीज highest आज के दिन का आज का आपका बेस्ट रहा है और मतलब आप ही गए, एक बंदा निकला था। अब देखना उसकी 75 सबसे बेस्ट स्कोर है आज का इनका। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, क्या होता है जैसे एग्जाम होती है, कल मैंने बच्चों को कुछ को रोका था, इतने बेकार मतलब कि उनको ये नहीं है कि पेपर सर, कैसा भी, मतलब मैंने आपका कैसा भी गया पेपर, देखो इनके कछु देखो, सही है वो, अगर ईमानदारी से कि आपने किसी मेहनत की की, हेल्प आपने होती मेहनत है की हो तो जैसे आपके नंबर आएंगे, अगर नहीं बिल्कुल किया आएगा। तो नहीं आएगा। सर तो आगे के लिए ये है कि बताओ ना, पेपर सोल्व करते समय मेरी भी ये हार्ट बीट इतनी हाई थी हाई कि मतलब थी। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा। सर स्पीड होगी ना तो मैंने खुद ने 20 मिनट बचा लिए थे लास्ट में चेक करने खुद के 10 के। मिनट बच मैंने जाते हैं, मैंने 5 मेरे मिनट बच को जाते हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि 10 मिनट मतलब बच जाते हैं, सर। मेरा समय कम पड़ेगा, पर जैसे करता गया ना तो मतलब थोड़ा ऐसा इजी भी फंसे बीच में और मतलब 20 मिनट बचा लिया था मैंने। और बाकी अगर कोई बच्चे को अगर सबको अगर सुन रहे हैं तो मैं सबको एक ही बोलूंगा कि पहले जीके ना उठाएं। जीके उठाने के बाद आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तो 40वें जो क्वेश्चन है वहाँ से बच्चा अगर उठाएगा, मतलब मैं खुद की रणनीति बता रहा हूँ, तो 40वें नंबर से बच्चा उठाए तो 1.5 घंटे में वो पूरा पेपर मतलब ये 60 क्वेश्चन सोल्व कर सकता है। मैथ्स रीजनिंग में टाइम लगता है और बाकी 20 मिनट, तो मतलब आराम से 20 मिनट में वो अपना जीके कर सकता है और रीजनिंग के 4-5 क्वेश्चन आएंगे तो वो तो बन जाएंगे और 10 मिनट में एक बार वो पूरा पेपर देख सकता है वो। तो ऐसा करके तो ये रणनीति अगर से काम तुम्हारी करना बहुत कैलकुलेशन अच्छा फास्ट हो रही है ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि जीके वाले का ऐसा आता है कि बच्चों को फिर माइंड मतलब निगेटिव हो जाता अपन है। देखते हैं क्योंकि अपन ने जीके पढ़ते अपन नॉर्मल लेवल पे और वो पूछता बहुत अंदर, तो अपनों को जब नहीं याद रहता है तो बच्चे का दिमाग खराब होता है। तो फिर इसके बाद उसको समझ में नहीं आती कि मैं कहाँ से क्या क्वेश्चन करूँ, क्या करूँ, तो वो फिर खराब हो जाता है, तो फिर मैथ्स रीजनिंग करते करते भी नहीं कर पाता है वो। अगर लोगरिथम जीके का फंस पूछा जाता था है। वो एक लोगरिथम का पूछा था, वो तो इजी था। क्या बोलते अपना ये था क्या बोलते भाई कुछ कछुए अगर लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो 3 विषय हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। मैथ और जो मैथ्स रीजनिंग और अपन स्टैटिक जीके है वो साइंस को ले सकते हैं। साइंस को ले सकते हैं। स्टैटिक जीके का कुछ भी मतलब असंभव, वो तो समुद्र है जितना समुद्र जहाँ से भी पूछ ले। बाकी आज का बहुत अच्छा स्कोर रहा आप लोगों का, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। अरे नहीं तो चलो एक फोटो ले लो इनकी दोस्तों की। थैंक यू सर। आप मतलब थोड़ा सा मतलब रोड डेली मतलब रिव्यू हमको देते हो तो हमको मतलब आपकी